हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो फाइनाली आपंकर ओटीटी एग्जाम पाई नोटिफिकेशन आसी जाइए। तो ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 देखो सीडीपी क्लास आम रेगुलर चलो एवं आपणकर एनवायरमेंटल स्टडीज जोटा कि आपंकर पेपर 1 रोचे समस्त कंपलसरी। तो पेपर 1 देखो ईवीएस आपंकर 30 टी क्वेश्चन पड़ो। तो ईवीएस आपंपाई ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। तो यार 30टा क्वेश्चन पड़ो। तो आपको जब आप भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट क्वालिफाई करें तो आपन को इजी हम। तो ईवीएस टोटाली आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम आज टू स्टार्ट करुचे। ईवीएस जी भी ओटीटी एग्जाम जी भी 13 टू 2021 पर्यटन सब आम शिफ्ट वाइज डिस्कसन करदे। तो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा देन आम मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन डेली डिस्कसन करवा। तो आज क्लास आपण फास्ट। तो ऑलरेडी आम आगुरी गोटे आम प्लेलिस्ट आमर अपलोड अच्छे आम चैनल उपर। तो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी डिस्कसन करूँ। तो आप चाहिए से प्लेलिस्ट को विजिट कर देखिपारे। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देदेवी। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब कर चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। तो आज देखो आम डिस्कसन करवा 2013 और 2014 ईवीएस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर आम जा 1। क्वेश्चन नंबर देखो 121। तो यहाँ देखो 2013 आप सेट ए रे आपणर। तो देखो फास्ट क्वेश्चन देला व्हेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी रे तो ब्लड रो फिल्टर काम फिल्ट्रेशन काम केउठारे होता है। तो जनरली जोटा आप रहा ब्लड रो फिल्ट्रेशन काम आप जनरली जानी समस्ते नेफ्रॉन होता है। कौटी नेफ्रॉन होता है। तो ये देखो ऑप्शन आपको नेफ्रॉन क्यों जगह देनी। तो नेफ्रॉन गोटे पार्ट अच्छी तार ना हूँ ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन पर नेफ्रॉन आपनर फिल्ट्रेशनटा होता है। आप जनरली जानीचु कि नेफ्रॉन पर नेफ्रॉन रिलीज कर दे था से ब्लड को ग्लोमेरुलस को। जो ग्लोमेरुलस कौन करता है ताको फिल्टर कर छाड़ी था। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस हो करेक्ट आंसर। तो मन रखिए। तो देते आपको ब्लड रो फिल्टर काम आपनर केउठार होता है किडनी रे। तो मन रखिए ग्लोमेरुलस रे होता है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट आपन देला केउठी एक भिन्न श्रेणीभुक्त। तो ओडिया चाहिए आप पढ़ी पारे। तो व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास। तो आ भर केउठी गोटे माने अलग आपको पचार। तो आपको 4टा डिजीज देती। तो आपको केउठी अलग देती। तो आम जो देखा फास्ट आपन देती पेलाग्रा। पेलाग्रा कथा यदि कहबा जानते समस्ते विटामिन B3 डेफिशिएंसी रू पेलाग्रा रोग होता है जानते। देन आसला आपंकर सी रे देती बेरीबेरी। तो बेरीबेरी कथा कहबा जदि विटामिन B1 डेफिशिएंसी रू बेरीबेरी रोग होता है। जदि आम ऑप्शन नंबर डी को जीवा स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है समस्ते जानते। देन लास्ट को जदि आम बी ऑप्शन को आसवा काउसिकर डिजीज। तो यहाँ समस्ते जानते गोटे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो एथुर आम जानिले कौन पेलेग्रा विटामिन डेफिशिएंसी बेरीबेरी विटामिन डेफिशिएंसी स्कर्वी विटामिन डेफिशिएंसी बट ऑप्शन नंबर बी जोटा काउसिकर अच्छी। तो यहाँ गोटे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ हो 3टा ठारू अलग। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर आप 3। इन व्हिच 2 प्लैनेट्स द सन राइजेस इन वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट। तो क्यों प्लैनेट दीटा क्यों ग्रह दीटांकर तो आपनर कौन होता है ना सूर्य आपणकर वेस्ट रे उदय होती आउ कौन अस्त होती ईस्ट रे। वेस्ट रे उदय ईस्ट रे आपनर अस्त क्यों प्लैनेट रे। तो यहाँ इंपोर्टेंट। तो देखो ओटीटी पॉइंट ऑफ व्यू जब आम देखा तो आम स्ट्रैटेजी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो आनिबा। तो आम डिस्कसन करवा जदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भलसे पढ़ुंट तो आप सियोर सर्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वर्ष क्वेश्चन पाइबे। कारण ओटीटी सबू क्वेश्चन आपनर रिपीट होता है। ओटीटी सबू क्वेश्चन आपनर रिपीट होता है मन रखिए। तो ये देती क्यों ग्रह रे आपनर वेस्ट रे सूर्य उदय होती ईस्ट रे अस्त होती। तो मन रखिए ये इंपोर्टेंटा। तो यहाँ भेनस आउ यूरानस रे होता है। तो भेनस कथा यदि कहबा आपको समस्त जानते इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार आर्स ट्विन आपको कहुए जानते। तो मन रखिए। नेक्स्ट हूँ देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड रो सबुठ छोट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आम पढ़ी थ्योरी क्लास रे पढ़ी। तो आम पेपर 2 जो क्लास स्टार्ट करवा पेपर 2 थ्योरी क्लास रे आम आटम मॉलिक्यूल कंपाउंड तो या रिलेटेड डिटेल डिस्कसन करवा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बोली कही। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट बुझीगला। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपन रहा क्वेश्चन नंबर 125 कौन देखिए देखो द डायग्राम एबव रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट रोड इन व्हिच पॉइंट ए इज टेकन एज 0 एंड ऑन इट्स बोथ साइड्स मार्क आर मेड आफ्टर एवरी 20 मीटर. A person started from A and walked up to B on the road and from there turned back and walked up to D on the same road. So the distance covered by the person and the displacement are respectively. तो इजी अच्छी क्वेश्चन किसी ना तो डिस्टेंस माने टोटल केते तो केते माने आपनकर केते डिस्टेंस कवर गला सब जंग मिसे देबे तो अपन डिस्टेंस पाइ जिवे. देन पॉइंट होची डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होची आपनर फाइनल पॉइंट रु इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देबे अपन डिस्प्लेसमेंट पाइ जिवे. तो आमको कौन देछि इनिशियली ना गोटे ए एटा होची ए तो ए को आपनर 0 बोली दर्शा जाइछि. देन जणे ए इनिशियल पॉइंट माने ए रु जणे यात्रा स्टार्ट करी केते बाट गला ना आपनकर जणे व्यक्ति ए रु बाहरी सही पथरे बी रे पहुँचला तो बी रे पहुँचला ए रु बाहरी बी रे पहुँचला तो देखो एठू बाहला इनिशियल एठू बाहला बी रे पहुँचला तो ये बी रे जाई पहुँचला ठीक अच्छे तो बी रे पहुँचला. देन कौन कला ना एवं सेठू लेउट से पथर चली चली से डी रे पहुँचला माने बी रु सांग सांग रिटर्न से करिकी कोड पहुँचला डी रे पहुँचले. तो आपन को पचारछि यार भितर डिस्टेंसटा केते हबो डिस्टेंसटा तो डिस्टेंसटा केते हबो देखंतु तो इनिशियल पोजीशन देखंतु तो से जो लोक ए रु बाहर थिले तो जाइए पहुँचले कौन ना एवं आम क्वेश्चन आम सरिया पड़े आम देखिले जे सी पहुँचले डी रे तो यूठू आप जापर डिस्प्लेसमेंट आप इनिशियल पोजीशन थिला केते तो सॉरी फाइनल पोजीशन केते ना फाइनल पोजीशन आप -40 देन आप इनिशियल पोजीशन अच्छी आपंकर केते 0 माने 0 ए को आम 0 नहीं तो -40 - 0 इक्वल टू -40 तो डिस्प्लेसमेंट हो गला -40 तो आप जापर ऑप्शन डी हो करेक्ट. तो आप डिस्टेंस ऑटोमेटिक 160 आसो कारण आप जो देखूँ तो बी रु डी आप कैलकुलेट करेंगे देखो आप पाइबे 160 मीटर तो ऑप्शन डी हो करेक्ट बुझीगला. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न व्हिच वन बिलोंग्स टू अनदर क्लास तो आ भितर केउटी अलगा तो किडनी देछि लिवर देछि स्टोमाक देछि लंग्स देछि. किडनी कौन करिवो ना लिवर कौन करिवो देन स्टोमाक कौन करिवो लंग्स कौन करिवो तो आ भितर हम केमे डिफरेंस करिवो तो देखो किडनी जदि हम फास्ट लिवर कति आसवा तो लिवर विषय आम गोटे जाचु तो लिवर हूँ आम लार्जेस्ट ऑर्गन समस्त जानते लिवर हूँ गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी जानते. देन किडनी कथा दी कहबा ब्लड रो फिल्ट्रेशन एबे आमे जानले फिल्ट्रेशन करिवो देन आमर कौन करिवो ना वेस्ट पार्टिकल रिमूवल करिवो. देन किडनी रो आउटे माने इंपोर्टेंट मन रखिबे तो बॉडी रो वेस्ट पार्टिकल को सी रिमूव करिवार बहुत हेल्पफुल है ठीक अच्छे. देन हूँ स्टोमाक स्टोमाक आप जानते हैं यहाँ वन टाइप डाइजेशन माने पाकस्थलटा ठीक अच्छे. देन हूँ लंग्स रहा आमर कौन ना रेस्पिरेटरी सिस्टम उपर डिपेंड करे रेस्पिरेशन उपर जोटा कि एयर उपर तो आम जदि कहबा यहाँ भिन्न किए हूँ ना आमर भिन्न हो देखूँ लिभर हो कौन हो लिभर हो तो लिभर हूँ गोटे कौन ना एम तीन टा कौनटा कम कर तो ये डाइजेस्टिव माने आमर किसी गोटे खाद्य सामग्री हजम प्रक्रिया हो तो स्टोमाक तादर अंशग्रहण कर लंग्स आमर श्वासक्रिया देन किडनी आमर वेस्ट पार्टिकल रिमूवाल किंतु लिभर ओनली हूँ कौन ना गोटे लार्जेस्ट ऑर्गन बोली आम जान तो सहीटा आम अन्य माने ताठर अलग बोली आम कहीपर ठीक अच्छे. देन 127 नंबर को आसवा तो देछि आ भितर क्यों स्टेटमेंटा ठीक बोली आमको कही तो देछि ऑप्शन ए रे ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ग्रीन हाउस गैसटा ग्रीन हाउस इफेक्टा हूँ ग्लोबल वार्मिंग गोटे प्रिंसिपल कॉज तो प्रिंसिपल कॉज आम ग्रीन हाउस गैस को कहवा कि तो आम जदि कहवा देखूँ तो आपणकर करेक्ट आंसर देखो यार कौन हम ना करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हो ऑप्शन नंबर ए माने ओनली ए इज करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग तो आम कौन देछि देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो हाँ हो पार तो ग्लोबल वार्मिंग प्रिंसिपल कॉज आम जानूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग कौन दिन को दिन एनहांस हो जाऊँगी तो यहाँ हो पार करेक्ट आंसर. देन सेकेंड पॉइंट आमको कौन देला देखो CFC इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट CFC केवल आपंकर ग्रीन हाउस इफेक्टर गोटे कॉज नुहे CFC इज ए कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यहाँ केवल नुहे तो आपंकर देखूँ नेक्स्ट देखूँ डिप्लेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन कथा यदि कहवा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दुटा जो होता है किंतु एठी देछि आपंकर फॉरेस्ट डिप्लेक्शन जो होता है तो यहाँ हो पारनी तो ए ऑप्शन हो करेक्ट. नेक्स्ट देखा आम कौन देला तो व्हिच फॉर्मूला इज रॉन्ग क्यों फॉर्मूलाटी रॉन्ग अच्छी क्यों सूत्रटी ये भूल देछि
कौन देछि देखंतु वर्क इज इक्वल टू एफएस ठीक तो अछि तो वर्क होउछि आपनकर कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक अछि देन आपन को देछि पोटेंशियल एनर्जी mgh ठीक अछि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ठीक अछि फोर्स देछि फोर्स होउछि ma स्क्वायर देछि तो समस्त जानछनी फोर्स इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु एटी देछि मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर दे दिछि तो एटा भूल हे जिवो तो ऑप्शन आर हे जिवो बी टा करेक्ट ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर आपन पई 129 व्हिच वन कैरीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड तो केउटी आ भितरु माने आपनकर ई आ भितरु तीनटा सेम काइंड ऑफ ब्लड कैरी करंती किंतु गोटे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड कैरी करे तो से डिफरेंट किए से डिफरेंटटा किए तो देखंतु फास्ट हला रेनार आर्टरी हेपाटिक आर्टरी आपनर कैरोटिड आर्टरी देन पुल्मोनरी आर्टरी तो आ राइट आंसर कथा यदि कहबा पुल्मोनरी आर्टरी हे करेक्ट आंसर कौन पाए ना एठी देखंतु ए रेनार आर्टरी रे कौन होता ना ये आपनकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी कोठ की पठैता ना ये किडनी को पठैता ठीक अच्छे गला रेनाल देन हूँ हेपाटिक आर्टरी कथा यदि कहबा तो ये मध्य ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ये क्योंठी पठैता ना लिवर को पठैता ठीक अच्छे देन हूँ आपंकर कैरोटिड आर्टरी कौन होता है ना ये मध्य ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो ये क्योंठी पठैता ना ये आपंकर ब्रेन को पठाई था ये क्योंठी पठैता ना ये ब्रेन को पठाई था किंतु आपनर जो ऑप्शन डी रहा पुल्मोनरी आर्टरी आपनर कौन करता है ना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मन रखिए ये गला यहाँ आपनर डिफरेंट नेक्स्ट considering the causative factor which one of the following is different from other तो आ भितर जदि आम देखा पॉजिटिव फैक्टर को देखिए तो आ भितर क्योंटी अलग तो कलेरा आपणकर क्या द्वारा होता है कलेरा गोटे भाइराल डिजीज ना बैक्टेरियल डिजीज तो कलेरा कथा यदि कहबा आम जानूँ कलेरा आपणकर भिब्रियो कलेरा नामक बैक्टेरिया द्वारा होता है तो यहाँ होगला वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज ट्यूबरकुलोसिस कहबा जदि माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है तो यहाँ भी हूँ वन टाइप ऑफ बैक्टेरियल डिजीज देन चिकेन पॉक्स कथा यदि कहबा भेरीसिला भाइरस द्वारा होता है यहाँ गोटे होगला वन टाइप ऑफ भाइराल डिजीज भाइरस डिजीज देन हूँ टीटानस जदि कहबा ये क्लोस्ट्राडियम टीटानी द्वारा होता है ये भी हूँ गोटे वन टाइप ऑफ कौन ना बैक्टेरियल डिजीज तो ये पचार क्योंटी अलग तो अलग हो आपणकर कौन ना चिकेन पॉक्सटा अलग हो चिकेन पॉक्सटा अलग हो कहीं ना तो ये तीन टाँग बैक्टेरियल डिजीज यहाँ हूँ भाइराल डिजीज तो ऑप्शन सी करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ आपला देखूँ नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य कौन साइंस पढ़वार तो साइंस पढ़वार मुख्य उद्देश्य हूँ ये आमर कौन ना सब प्रकार डेवलपमेंट साहाय्य करता है तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दी अबव कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइकोमोटर डेवलपमेंट अफेक्टिव डेवलपमेंट नेक्स्ट व्हिच सब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ साइंस इन इंटर कोरिलेशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो क्यों मेथडटा तो सॉरी क्यों सब्जेक्टा पचार बहिर् सह संबंध शिक्षादान शिक्षण पद्धति रे विज्ञान सह क्यों विषय विषय सह संपर्क रखा जाए तो मन रखिए सी हो जियोग्राफी तो भूगोल हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपला क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच स्ट्रैटेजी शुड ए टीचर एम्फसाइज इन डे टू डे टीचिंग साइंस इफेक्टिवली तो दिन को दिन जदि साइंस को आम आहरी कौन ना आहरी प्रभावशाली करिपरिबा साइंस टीचिंग को आहरी प्रभावशाली करिपरिबा तो आम क्या बेसी फोकस करिया उचित बेसी एम्फसाइज दवा उचित तो सी हो करेक्ट आंसर देखो लेसन प्लानिंग उपर आम बहुत गुरुत्व दवा उचित लेसन प्लानिंग दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो आपनर करेक्ट आंसर लेसन प्लानिंग उपर आम गुरुत्व दवा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपन क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच इज ए प्रिंटेड टीचिंग एड तो आ भितर क्योंटी गोटे कौन ना मुद्रित पाठ्योपकरण अटे मुद्रित तो प्रिंटिंग टीचिंग एड होची देखो गोटे चार्ट हो गोटे प्रिंटिंग टीचिंग एड तो ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपन रहा वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर वाटर वेपरटा क्यों थाए ना एयर रे प्रेजेंट थाए दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय ए टीचर कीपिंग पीस ऑफ आइस इन द ग्लास एंड एग्जीबिशन वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ इट आफ्टर व्हाइल तो आप कौन कहले ना वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर तो आपको परीक्षा करने टीचर गोटे ग्लास ने ग्लास आप बरफ खंड पकड़े तो किसी समय पर अनुधान कले ये जो ग्लास माने चारि पाखरे बिंदु बिंदु आप जगना सब लगिगले तो सी ये कौन कले ना आपणकर गोटे आप ऑब्जर्वेशन माने गोटे एक्सपेरिमेंट टाइप कले तो ये जो एक्सपेरिमेंट कले आधार शिक्षकों भूमिका कौन माने एटा शिक्षक करके देखले करके देखले तो देखले मीन से माने शिक्षक जड़े परिचालक आकार एक्ट कले मैनेजर आकार एक्ट कले बुझीगला नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन जोनटा आपनरा केउठिरु केउठाकू
माने आपणकर कौन ना व्यापी बोली आप कहींपर नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो मन रखिए नॉर्थ टेम्परेट जोनटा आपणर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु आर्कटिक सर्कल जाए व्यापी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आपणकर आर्कटिक सर्कल जाए व्यापी। तो मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज इट कॉल्ड टू विजिट ए जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन ए प्लान्ड वे। तो ताको आम कहबा देखंतु कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नियंत्रित पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन आपनकर बी। नेक्स्ट आपन देला टू टच यू शेप्ड वैली एट प्राइमरी लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड। प्राथमिक स्तर में यू उपत्यका पढ़ाइबा निम्नलिखित क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट। तो कौन हो करेक्ट आंसर। तो यू उपत्यका पढ़ार सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हूँ प्राथमिक स्तर में फील्ड ट्रिप क्षेत्र परिभ्रमण। नेक्स्ट आपन देखूँ इतिहास शिक्षादान में समय रेखा व्यवहार करा कारण शिक्षार्थी मैंने तो इतिहास जो आम पढ़ाई था से आम कौन टाइमलाइन यूज कर समय रेखा। तो यार यूज कौन पे होता है ना यार यूज होता है एक समय घटुवा दुई बा तत्वधिक ऐतिहासिक घटना माध्यम संपर्क स्थापन करवा। तो यहाँ हम ऐतिहासिक घटना गुड़ी को सहजरे मन रखा। तो यहाँ भी हम नेक्स्ट हूँ ऐतिहासिक घटना गुड़ी को क्रमानुसार कहीपर। तो यहाँ भी हम। तो आम देखिए ऑप्शन डी हो करेक्ट ये समस्त कार्य कर। नेक्स्ट व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री एट प्राइमरी लेवल। हिस्ट्री जदि आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो क्यों मेथडटा हूँ सर्वोत्कृष्ट प्रणाली सबुठ उपयोगी प्रणाली। तो मन रखिए हिस्ट्री आम प्राइमरी लेवल पढ़ेबा तो आम कौन निहाती कौन स्टोरी टेलिंग वे गल्प कथन वे पढ़ेबा बुझे हो। नेक्स्ट हूँ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल टीचिंग हिस्ट्री बिकॉज दे हेल्प द पीपल टू। तो कही इतिहास शिक्षादान में चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न पचरा जाए कारण यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना यह द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन होता है ना डेवलपमेंट होता है सब प्रकार डेवलप ऑल ऑफ द एबव एबिलिटीज। तो यहाँ हो डेवलप डाइवर्जेस्ट थिंकिंग एबिलिटी ग्रो हम देन एनालाइज द इंसिडेंट ऑकर्स देन आपनर प्रेडिक्ट एंड ऑकरेंस ऑफ नेक्स्ट प्रोबेबल इवेंट फ्रॉम इट्स एनालिटिकल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइला आपनर पॉलिटी क्वेश्चन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आपणकर रक्षाकर्ता बोली क्या कह। तो रक्षाकर्ता बोली समस्ते जानते सुप्रीम कोर्ट को कहवा बुझीगला। तो ये गोटे क्वेश्चन आसूँ सुप्रीम कोर्ट कथा पचार। तो सुप्रीम कोर्टर वर्तमान विचारपति चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया किए अच्छा। तो मन रखिए एवं ही अपॉइंट होती उदय उमेश ललित। मन रखिए उदय उमेश ललित। नेक्स्ट व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम ए लॉ ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन 1919 एडी। तो 1919 एडी रे तो आपनर गोटे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा गोटे आपनर एक्ट गोटे पास्ट होता। तो से एक्टर ना कौन। तो मन रखिए से एक्टर ना हूँ मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड रेफॉर्म सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आपनर 1919 होता। राउलट एक्ट 1919 होता किंतु एठी देछि देखंतु ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ आपनर मॉन्टेग्यू चेम्फोल्ड अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1919 होता। तो राउलट एक्ट आपनर 1919 होता फेब्रुआरी। मिंटो मल्ली रिफॉर्म आपनर केबे होता ना मिंटो मल्ली आपनर होता एटा को इंडियन काउंसिल एक्ट कह जाए 1909 होता 1909 होता। देन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होता समस्त जानते ठीक अच्छे। नेक्स्ट द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इंडिया प्रथम इंडिपेंडेंस वार जोटा इंडिया द फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे होता। तो आम तो कौन बोले कही। तो मन रखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम स्वाधीनता संग्राम हूँ सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटनी जोटा कि होता 1857 केबे 1857। 1942 आपनर कौन होता। तो 1942 आपनर क्विट इंडिया मूवमेंट होता भारत छाड़ आंदोलन 1919 जानते राउलट एक्ट। तापर 1757 आपनर कौन होता। तो सेटा आप मन रखिए 1757। तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे 1757 कौन होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा तो whom do the member of parliament own their accountability for various functions in a parliamentary form of government। संसदीय सरकार रे संसद माने सांसद माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखे उत्तरदायी होता। तो लोकसभा रे आपणकर जेनराली पचार देखु जो रहिले माने आपणकर जो संसद रे
तो आपणर जो सांसद मैंने रही तो आम लोकसभा जो सांसद मैंने रही तो सांसद मैंने विभिन्न प्रकार कार्यपाई कौन प्रकार माने विभिन्न कार्यपाई क्या पाखे उत्तरदायी होता क्या पाखे उत्तरदायी से सब रही था तो मन रखिए से सब लोकसभा पाखे उत्तरदायी रही था बुझेगा तो ऑप्शन सी है राइट आंसर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड तो भारत को गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रूपे केतेतम संविधान संशोधन आईन बल घोषित कराला तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन ये दुईटा क्वेश्चन आपंप रहा आप गोटे देखूँ रहा देखूँ कौन ना जोटा यहाँ हूँ कौन 42तम संविधान संशोधन आईन बल होता तो आ राइट आंसर हो बी तो 42तम संशोधन आईन आपंकर केवे होता 1976 रही तो आपको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहुए कौन कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मन रखिए तो ओवरऑल देखो यहाँ 2013 डिस्कसन थिला एबे आम 2014 डिस्कसन करवा आम देखा 2014 क्वेश्चन 2013 कंप्लीट कले 2014 जावा जदि आपको क्लास टी भल लगुव क्लास को लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल को जब जो मैंने सब्सक्राइब करने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करनी आ टेलीग्राम जो जॉइन है टेलीग्राम में काइंडली जॉइन हो जातु पीडीएफ आप सब पाइबे नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच माउंटेन पास इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय रे क्यों माउंटेन पासटा आपनर अवस्थित बुर्जिल देन आपन लुपिलेक लिपुलेक देन हूँ जोजिला देन नाथुला तो क्यों पासटा आपनर ईस्टर्न हिमालय अवस्थित तो यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ मन रखिए तो ओटीटी आप रिपीटेड क्वेश्चन आसे तो मन रखिए नाथुला पासटा आपनर ईस्टर्न हिमालय अवस्थित जदि आम कह नाथुलाटा आपनर क्यों जगार अच्छी तो मन रखिए यहाँ सिक्किम अच्छी क्योंठी अच्छी सिक्किम अच्छी देन आम जब कह जोजिलाटा आपनर क्योंठी अच्छी जोजिलाटा आपनर लद्दाख अच्छी देन आम जब कह आप लिपुलेकटा आपनर क्योंठार अच्छी लिपुलेकटा आपनर उत्तराखंड अच्छी ठीक अच्छे बुर्जिलटा आपनर अच्छी बुर्जिलटा आपनर क्यों जार अच्छी ना बुर्जिलटा आपनर जम्मू एंड काश्मीर अच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून तो आपको देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज देयर इज नो रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों एरिया आपनर कौन होन था ना रेनफॉल होन था वर्षा होन था तो साउथ वेस्ट मॉनसून द्वारा क्यों जगह मोटे वर्षा होन था तो मन रखिए करमंडल कोस्ट आपनर मोटे वर्षा होन था बाय साउथ वेस्ट मॉनसून बुझीगला नेक्स्ट सिलेक्ट द ऑड पेयर ऑन द बेसिस ऑफ माइंस एंड रिलेटेड माइंस मिनरल तो आम जो देखा झरिया झरिया आपंकर कोल फिल्ड आप फेमस जानते देन हूँ कौन ना आपनर कोडरमा कोडरमा कथा यदि कहवा कोडरमा आपनर माइका माइंस आप फेमस तो जानते हूँ कौन ना झारखंड में आपनर सुकिंदा कथा यदि कहवा सुकिंदा आपनर कौन ना क्रोमाइट प्रसिद्ध देन आपनकर दामनजोड़ी आपनर बक्साइड प्रसिद्ध तो ये आपनर एरर कोट है ना सुकिंदार ये मांगानीज देती क्रोमाइट हवा था नेक्स्ट देखा 124 नंबर इन व्हिच एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन हैज देयर बीन ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इंडिया रो इंडिपेंडेंस पर सबुठु भल ग्रो करथिबा क्रॉप रो ना कौन सबुठु भल इंडिया रे एग्रीकल्चर होउथिबा भल क्रॉप रो नाटा होउची आपनर व्हीट मन रखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सबुठु भल आपनर प्रोडक्शन होउथिबा चाष ना होउची व्हीट बुझेला नेक्स्ट देखिबा हम जदि हम कहबा व्हीट आपन जनरल क्यों जार अधिका देखा जाए तो आपनर उत्तर प्रदेश रे होता है मध्य प्रदेश पंजाब जनरली ये तीन स्टेट रे अधिका आपनर व्हीट प्रोडक्शन होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल टाउन्स इज सिचुएटेड इन द छोटनागपुर प्लाटेउ छोटनागपुर प्लाटेउ रे आपनर आ भितर क्यों टाउनटा छोटनागपुर प्लाटेउ अंडर रे आपनर अवस्थित तो मन रखिए रांची हो करेक्ट आंसर कौन हो रांची हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुझेगा नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 126 व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया तो व्हिच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरिया तो आम जब कहवा तो आप जनरल रूरल एरिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ भितर कौटा नोटिफाइड एरिया काउंसिल ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल ना जिला परिषद तो जानीपे जनरली रूरल एरिया रे जिला परिषद ही होती ऑप्शन सी करेक्ट नेक्स्ट हूँ हु डज एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये ही पढ़ते संविधान रक्षाकर्ता सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हूँ व्हाट स्टेप इज टेकन व्हेन ए बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय राज्यसभा हाविंग बीन पास्ड बाय लोकसभा जदि गोटे बिलटा को लोकसभा पास किंतु राज्यसभा आपणर कौन करनी एक्सेप्ट करूना तो से बिलटा आपणर पुणी क्यों गृहीत हम
तो सेटा आपनर पुणी कौट गुरुत्व हम ना बोथ आपनर जॉइंट सेशन जो हम से कौन गुरुत्व हम तो राइट आंसर कौन हो तो द बिल इज प्रेजेंटेड इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट it is a crime against man and god to submit any longer to the British rule तो यहाँ आपनर कही किए कौन कही ना इट इज ए क्राइम एगेंस्ट मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लंगर टू द ब्रिटिश रूल तो यहाँ कही आप जवाहरलाल नेहरू मन रखिए इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखा आम व्हिच इनसीडेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ गांधीयन मूवमेंट तो क्यों इनसीडेंट आप गांधीयन मूवमेंट को एसोसिएट करनी चोरी चोरा कांड आप जानते देन हूँ चंपारण एक्ट आप गांधीजी चोरी चोरा गांधीजी आप दर्शन इनसीडेंट आप गांधीजी को बिलोंग किंतु आप जोड़ा रहा भेंदी बजार रियोट तो यहाँ आपंकर गांधीजी को रिलेट करूना गांधीयन मूवमेंट को रिलेट करूनी तो ऑप्शन बी हो आर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थर्मेटिक तो आपको देखो सॉरी थीमेटिक कही आपको जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग इज नॉट थीमेटिक तो क्यों मैपटे तो मन रखिए राइट आंसरटा हो रिलीफ मैप कौन हम रिलीफ मैप हो करेक्ट आंसर आप मन रखिए नेक्स्ट हूँ देखिए व्हाट आर द सब्जेक्ट इनक्लूडेड अंडर एनवायरमेंटल साइंस अंडर क्यों क्यों सब्जेक्ट को आप इनक्लूड करा तो एनवायरमेंटल साइंस अंडर आपंकर साइंस को इनक्लूड करा जियोग्राफी को इनक्लूड करा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो ये सब्जेक्ट को आप इनक्लूड करा नेक्स्ट आपको देला व्हिच इज नॉट द एम ऑफ स्टडिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट द एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज तो व्हिच इज नॉट एम तो एलिमेंटरी एजुकेशन स्टेज रे एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ार आ भितर क्योंटी गोटे उद्देश्य नुहे तो कौन हो करेक्ट आंसर तो उद्देश्य नुहे कौन ना इंटेंसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट ए लर्नर कलेक्टेड इनफॉरमेशन अबाउट डिफरेंट प्रोफेशनल वर्किंग इन हिज विलेज व्हाट मेथड डिड ही यूज जड़े लर्नर कौन कला ना तार गोटे कलेक्शन करा चाहिए कि गाँव जी भी प्रोफेशनल अच्छा प्रोफेशनल लोक अच्छा विषय गोटे सर्वे करने माने सी गोटे गोटे डाटा कलेक्शन करने चाहिए विषय इनफॉरमेशन आने को चाहिए देन सी कौन कर कौन ना सर्वे कर गाँव में ऑब्जर्वेशन कर देन इंटरव्यू कर माने आमर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सब जाक करेक्ट नेक्स्ट देखा इन व्हिच क्लासेस एनवायरमेंटल स्टडीज हैज बीन इंट्रोड्यूस एज एन इंटीग्रल करिकुलम तो क्यों क्यों श्रेणी रे आपन एनवायरमेंटल स्टडीज को गोटे इंटीग्रल करिकुलम बोली कौन कराई ना अडॉप्ट कराई तो मन रखिए सी हूँ क्लास 1 और 2 रे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 136 को आसतु द मेल्टिंग पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस आर सेम एटा कौन एटा आपन को देछि क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ठीक अछि तो मेल्टिंग पॉइंट आउ पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन को माने एका तो यहाँ तो केबे हेनी मेल्टिंग पॉइंट लिक्विफिकेशन भितर डिफरेंस अच्छे मेल्टिंग पॉइंट है कौन ना गोटे जो गोटे मेटेरियल कौन है ना सॉलिड रु लिक्विड होता है जिते आम हिट करूँ सेटा को आम मेल्टिंग पॉइंट बोली कहू किंतु आम लिक्विफिकेशन क्या कहवा ना जिते गोटे गैसियस स्टेट रु लिक्विड हो बाय कूलिंग तो ताको आम लिक्विफिकेशन बोली कहीदे तो यहाँ तो केबे हेनी मॉलिक्यूल एंड द आटम ऑफ रेयर गैस आर सेम तो ये करेक्ट हम मास एंड वेट ऑफ सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी मास एंड वेट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम केबे हेनी ठीक अच्छे तो राइट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर 2 हो करेक्ट नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी अकरिंग तो आ भितर क्यों केस रे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो प्लेयर इज राइटिंग फॉर प्लेयर इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू किक द फुटबॉल प्लेयर टी व्हिसिल को अपेक्षा कर बॉल टी को किक कर तो सेमती एठी किसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो नेक्स्ट हूँ पर्सन इज वेटिंग फॉर द व्हिसिल टू प्रेस द ट्रिगर ऑफ एयरगन ट्रिगर को प्रेस करने गोटे लोक कौन क्या अपेक्षा कर व्हिसिल को अपेक्षा कर ठीक अच्छे देन अलार्म ऑफ ए टेबल क्लॉक इज गोइंग टू रिंग जस्ट आफ्टर 1 मिनिट 1 मिनिट पर अलार्म टा आपंकर बाजवा जाऊँगी गोटे क्लॉक अलार्मटा बाजवा जाऊँगी बाज तो आम घंटाटा तो स्थिर अच्छी घंटाटा स्थिर अच्छी स्थिर मीन्स आपंकर भितर क्यों एनर्जी अच्छी ना ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या आम पढ़ीचे स्थिर वस्तु पोटेंशियल एनर्जी थाए पोटेंशियल एनर्जी अच्छी जिते से 1 मिनिट पर बाजो माने से कौन हम ना भाइब्रेट हम भाइब्रेट है आम कहीपर कौन ना सी किसी साउंड बाहर कर साउंड एनर्जी कन्वर्ट है पोटेंशियल एनर्जीटा आउ कौन ना सी जिते बाजिला से किसी कौन माने आप किसी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कला
आपणर किसी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भाइब्रेशन होला पर किसी काइनेटिक एनर्जी सी स्थापन कला तो तार राइट आंसर हो सी ताले। नेक्स्ट आपको देला 138 एयर इज ए होमोजिनियस मिक्सचर ठीक अच्छे एयर गोटे होमोजिनियस मिक्सचर कारण एयरटा गोटे मिक्सचरटा तो तार क्यों गैस केते प्रकार अच्छी आम तो कौन देखिपे कि यहाँ हूँ नाइट्रोजेनटा ये जगह आम जावानी तो यहाँ हूँ ऑक्सीजेनटा तो यहाँ आपंकर कम्प्लीटली मिक्स आम जापर कौटी कौटा मिक्सचर अच्छे एयर इज ए होमोजिनियस मिक्सचर ठीक अच्छे। 24 कैरेट गोल्ड इज ए आलय ऑफ गोल्ड ए कपर 24 कैरेट गोल्ड देला जदि कपर पुणी आलय कहीं हम 24 कैरेट मीन्स प्योर गोल्ड बुझेगा तो आधार कौन भी सामग्री गोल्ड छड़ा न थाए तो यहाँ हो आपंकर कौन रंग क्वेश्चन ठीक अच्छे। एमालगम इज आलय ये ठीक अच्छे तो आम जो देखा आपंकर आई आउ थर्ड यहाँ ठीक अच्छे बुझेगा। नेक्स्ट हूँ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने जनकर न्यूक्लियस तार न्यूट्रॉन संख्या देछि वाई देन नंबर ऑफ प्रोटॉन देछि एक्स ठीक अच्छे देन देछि मास नंबर तो मास नंबर ऑफ फॉर्मूला जानछन्ती नंबर ऑफ प्रोटॉन युक्त नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माने एक्स प्लस वाई हो मास नंबर देन पचारछि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एक्स हो एक्स प्लस वाई है मास नंबर एटॉमिक नंबर है एक्स ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट an athlete of mass 60 kg can jump to a maximum height of 1.5 meter in the playground to what maximum height the same athlete could jump on the surface of moon जदि आम कह गोटे एथलेट अच्छी जी कि आम कौन अर्थ रे सी कौन कर मैक्सिमम आपणकर सी 1.5 मीटर गोटे प्लेग्राउंड रे जम्प कर किंतु से एथलेट सेम वेट्र जदि से मून सरफेस को जीव तो सी केते हाइट कर मैक्सिमम केते हाइट कर देखो मून सरफेस कथा कह ग्राविटी डिफरेन्स रहे कौन डिफरेन्स ना ग्राविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ग्राविटी ऑफ अर्थ माने अर्थर ग्राविटीर 1/6 गुण ठीक अच्छे तो ये जदि आमको एतिकी डेउची 1.5 मीटर डेउची अर्थ रे तो मून ने डेब केते ना 1.5 गुणन 6 तो 6 रे गुणी देबे आपण रहिजो 9 मीटर। नेक्स्ट इन व्हिच ईयर इन इंडिया द करिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इज रिकमेंडेड इंस्टेड ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज इन द फील्ड ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन फील्ड रे ईवीएस को एनवायरमेंटल स्टडीज को केबे रिकमेंड करागला तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आपंकर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 1977 मसीह रिकमेंड करागला। नेक्स्ट आम देखा इन टेस्टिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज मिनिमम जिते आम गोटे टेस्ट करुचे एनवायरमेंटल स्टडीज गोटे क्वेश्चन करुचे से क्यों टाइप क्वेश्चन को ईवीएस रे माने गेस करके आंसर देवा बहुत डिफिकल्ट तो आम जब कह यही टाइप क्वेश्चन यहाँ क्यों टाइप ना आम कहीपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ व्हिच मेथड इज मोर एक्सेप्टेबल फॉर एस्टाब्लिशिंग द ट्रुथ इन साइंस तो साइंस रे कौन प्रकार सत्यता को दर्शा गले आमको कौन करा पड़ो ना फास्ट एक्सपेरिमेंट करा पड़ो तो सी बी ऑप्शन व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 हाइड्रोजन फॉर्मूला कहीं H2 है यहाँ क्यों टाइप कैटेगोरी गोटे क्वेश्चन तो यहाँ गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। नेक्स्ट देखा फॉर इवैल्यूएटिंग आंसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी इज द लिस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द आंसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सब्जेक्टिविटी इज द लिस्ट सब्जेक्टिविटी सब लिस्ट कौटी तो मन रखिए तो राइट आंसर जो प्लांट गिव्स आउट ऑफ व्हिच वाज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा व्हिच टाइप ऑफ फूड डज कंटेन मोर एनर्जी क्यों फूड रे आपन सबुठ अधिक एनर्जी थाए तो जो फूडटा आमर कौन ना ग्रोथ आउ जनरली एनर्जी आमको जी दब ग्रोथ रे साहाय्य कर एनर्जी दब सी ही हो पार तो ऑप्शन सी फैट हो। नेक्स्ट हूँ चिलिका बिलंग्स टू व्हिच कैटेगरी जू सेंचुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व तो चिलिका जानते गोटे सेंचुरी माइग्रेटरी बर्ड मानकर। नेक्स्ट व्हिच इज ए बैक्टेरियल डिजीज आ भर क्यों गोटे बैक्टेरियल डिजीज एवं ही डिस्कसन कले तो बैक्टेरियल कौन हो भिब्रियो कोलेरा हो। नेक्स्ट हूँ व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सब लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एवं ही डिस्कसन करते लिवर। नेक्स्ट लिवर हो करेक्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा व्हिच हैज मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स रेड ब्लड सेल कथा कहवा जदि तार लाइफ स्पान के 120 डेज मन रखिए तो पचार क्यों आ भर कहार सबुठ आरबीसी आड़ को अट्रैक्शन मोर तो मन रखिए सी हो
कार्बन मोनोक्साइड सबुठ आरबीसी पाखक आट्राक्शनटा अधिका रही है। तो रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर बुझीगला। तो ओवरऑल देखो आम डिस्कसन कले 2013 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कले 2014 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कले। तो जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जदि सब्सक्राइब करने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करने आगे को बहुत ही हेल्पफुल हम। तो थैंक यू।